नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आपको डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, तेजपुर आसाम यूनिवर्सिटी में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वहाँ पर कुछ पोस्ट में, नॉन टीचिंग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2025। यहाँ पर दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट है, देखिए, री एडवर्टाइज अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2024, जो कि 14 मार्च 2024 को एक नोटिफाई किया गया था। इसी नोटिफिकेशन को दोबारा से री एडवर्टाइज किया गया है। ठीक है, अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर चेंज किया गया है 08/2025। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर आपने पहले अप्लाई किया था तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बोला गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिन्होंने हु हैव अप्लाइड मेंशन द पोस्ट, जो 05/4 एडवर्टाइजमेंट ने अगर आपने अप्लाई किया तो आप लोगों को नीड नॉट अप्लाई अगेन, आपको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो ईमेल एड्रेस दिया गया है turecruit@tezu.arnet.in, यहाँ पर आप लोगों को आपका जो अपडेटेड बायोडाटा है वो भेजना होगा। एप्लीकेशन भेजना नहीं पड़ेगा, लेकिन अपडेटेड बायोडाटा भेजना पड़ेगा, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये बात हिंदी में भी दिया हुआ है, अगर किसी को इंग्लिश में समझ में प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी में भी देख सकते हो। लास्ट डेट है अप्लाई का 24 मई 2025, रात की 11:55 तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। चलिए पोस्ट देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर ऐसे देख सकते हैं, ये आपका डेट है। अप्लाई शुरू हो चुका है 30 अप्रैल से और अप्लाई का लास्ट डेट 24 मई। ठीक है, तो सामर्थ पोर्टल, ये जो लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इसके थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना है। तो यह सब खुद भी देख सकते हैं पोस्ट क्या है। पहला जो पोस्ट है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, ये डेपुटेशन बेसिस है, ये फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए नहीं है। ठीक है, ग्रुप ए पोस्ट है, तो ये डेपुटेशन है। जिन्होंने इसका क्वालिफिकेशन जब देखेंगे तो पता चल जाएगा। डेपुटेशन में यानी जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर ऑफिसर की, या फिर पर्टिकुलर पे स्केल दिया जाएगा, उस पे स्केल में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सैलरी कितना मिलेगा इस पोस्ट में, तो आप ऐसे देख सकते हैं सैलरी। और एज लिमिट 56 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो पोस्ट है अनरिजर्व है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार 4 पोस्ट है। ठीक है, लेवल 10 का सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या चाहिए होगा देख लेंगे। फ्रेशर्स मतलब एक्सपीरियंस जो भी चाहिए होगा, डेपुटेशन बेसिस नहीं है। 40 साल, 3 पोस्ट अनरिजर्व, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व है। उसके बाद असिस्टेंट 1 पोस्ट है, ग्रुप बी, पे स्केल लेवल 6 और अनरिजर्व 35 साल, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट 1 पोस्ट, ग्रुप सी, पे स्केल देख सकते हैं 32 ईयर, ओबीसी के लिए रिजर्व है ये पोस्ट। जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी, सैलरी देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर, 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अनरिजर्व पोस्ट है ये जूनियर अकाउंटेंट, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी 1 पोस्ट है, ग्रुप सी, वेतन क्रम 32 ईयर, अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी 6 पोस्ट है, ग्रुप सी, सैलरी देख सकते हैं 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 पोस्ट अनरिजर्व, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व है। मल्टी टास्किंग स्टाफ 5 पोस्ट, ग्रुप सी, वेतन क्रम 32 साल और 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 पोस्ट अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पोस्ट वाइज अभी डिटेल्स है। हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ऑडिट ऑफिसर जो डेपुटेशन बेसिस है, आप लोगों को क्या क्या योग्यता होना चाहिए देख सकते हैं। अगर आप सेंट्रल, स्टेट, किसी भी ऑटोनोमस बॉडी कहीं पे भी इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो लेवल 11 में कम से कम 3 साल नौकरी करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, करता हुआ, और नहीं तो 5 साल लेवल 10 पे नौकरी करना होना चाहिए। ठीक है, तो असिस्टेंट रजिस्टर 55% मार्क के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं आप ऐसे। उसके बाद असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज ए यूडीसी लेवल 4 सेंट्रल, स्टेट, यूनिवर्स तो गवर्नमेंट, आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट बैचलर डिग्री, 2 साल वर्किंग एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस एक्सपीरियंस, कहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए देख सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट, उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क,
उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ 10 पास होने से ही होगा। 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो, अथवा 10 पास ना होकर अगर आपने ITI पास किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वालिफिकेशन भी मिल गया। अभी है एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ठीक है, अभी ऐसे देख लीजिएगा, जैसे गवर्नमेंट रूल के, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलता है। एप्लीकेशन फी 500 रुपये देना होगा। अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट है तो आप लोगों को यहाँ पर एग्जेम्प्टेड किया गया है, यानी छूट दिया गया है, आपको एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। कैसे देना होगा एप्लीकेशन फ़ी? थ्रू द बैंक ट्रांसफ़र, बैंक में आपको ट्रांसफ़र करना है। यह है बैंक का डिटेल्स, आप खुद भी देख सकते हैं, ऐसे बैंक का डिटेल्स है। तेजपुर यूनिवर्सिटी रिकरिंग, जो अकाउंट नेम है, जब आप बैंक में ट्रांसफर करते हो अकाउंट नेम की जगह ये नाम बिठाना होगा। सेविंग अकाउंट कैटेगरी सेविंग अकाउंट, बैंक नंबर, ये IFSC कोड नंबर दिया हुआ है। और ब्रांच SBI तेजपुर यूनिवर्सिटी ब्रांच, नापाम तेजपुर, ये एड्रेस आपको देना है, देके पैसे देना है। उसके बाद बोला है एप्लीकेंट मस्ट अपलोड ए कॉपी ऑफ जनरेटेड रिसिप्ट कॉपी। ये जो पैसा देने के बाद आपको रिसिप्ट कॉपी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसका जो रिसिप्ट कॉपी है वो आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट के साथ ये रिसिप्ट कॉपी भी, आपने एप्लीकेशन फ़ी दिया है इसका प्रूफ भी अपलोड करना है रिसिप्ट कॉपी के तौर पर। अगर आप नौकरी करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको NOC देना होगा। ठीक है, और सामर्थ्य पोर्टल के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। ये नोटिफिकेशन यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो से अगर आपको मदद हुआ हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो हो सके तो मुझे सब्सक्राइब करके जाइएगा। महीने में सिर्फ 200-300 रुपये मिलते हैं, तो आप लोग दया करेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे। नमस्कार।